Yeah, good morning, everyone. Good morning. चलो, तो आज का दिन है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये है CPL। क्या है? चैतन्यास प्रीमियर लीग। तो चैतन्यास नहीं है, चैतन्यास प्रीमियर लीग हमारा स्पोर्ट्स डे होता है। केमिस्ट्री प्रीमियर लीग, तो उसका पार्ट है ऑर्गेनिक क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक वैसे ही होता है, IPL भी होता है, इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग, है ना। इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इनऑर्गेनिक प्रीमियर लीग हम खेलेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक प्रीमियर लीग, है ना। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा स्क्रीन पे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको आंसर नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? डन। जैसे डन हो जाएगा मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और ऑप्शंस में आपको टिक करना है और फिर देखेंगे लीडर बोर्ड में कौन करेक्ट कर रहा है और कौन इनकरेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें। रेडी? एवरीवन इज रेडी विथ पेन एंड पेपर? अरे क्वेश्चन नहीं है, अभी तक क्वेश्चन रिपीट ही नहीं किया। मैं बोला अभी क्वेश्चंस देने वाला हूं, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। सॉल्व इट एंड राइट डन। अच्छा, ये अभी लीडर बोर्ड आपको दिख रहा है क्या? नाउ कैन यू सी
ए कितने लोगों ने किया है, बी कितनों ने किया है, सी कितनों ने किया है, डी कितनों ने किया है? कैन यू सी दैट? कोई मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा क्या? क्या आपको दिखता है? मुझे स्क्रीनशॉट, लीडर बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हो क्या? मुझे भेजो, स्क्रीनशॉट लेके भेजो, आपको क्या दिखता है, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, परफेक्ट, परफेक्ट। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। लेट्स चेक इट आउट, इसका आंसर सही क्या है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H10। मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि C6H10 अल्केन है, अल्कीन है, या अल्काइन है? सबसे पहले ये बताओ। ये एक अल्कीन है। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 किसका होता है? अल्केन का होता है ना। अल्कीन का होता है CnH2n। और अल्काइन का क्या होता है? ये सबको पता है क्या? 10th में सबने पढ़ा होगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन का। हाँ या ना बोलो। तो अगर आप इस पे सेट करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये कितना है, ये क्या है। तो मोस्ट ऑफ लोगों ने आपने अल्कीन 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 लिखा पहले। क्या ये अल्कीन है? तो आंसर इज नो। व्हाई? अगर अल्केन होता तो होता C6H14, अल्कीन होता तो C6H12, है कि नहीं? और अगर अल्काइन है तो है C6H10। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये बोल रहा है इसमें कितने रिंग हो सकते हैं या कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, है कि नहीं? कितने रिंग हो सकते हैं या कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं? तो पाई बॉन्ड अगर है तो पाई बॉन्ड तो होंगे दो, क्योंकि अल्काइन में होते हैं दो पाई बॉन्ड, है ना? समझ रहे हो क्या? क्लियर हो रहा है? एक अल्काइन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं? दो पाई बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर है क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी। तो प्रणव जाधव आपने बी कर दिया है। श्रविल गड़कर ए। तो सब गलत है। सबसे पहला है राजन निम्बालकर विक्रम। विक्रम इज रैंक 1। आनंद बंडगर गलत। सार्थ साहा सेकंड। आर्या तुपे थर्ड। एंड शर्वरी खुसपे फोर्थ। तो चार लोग ही करेक्ट आ पाए हैं। अब इसके आगे के भी रैंक पता है मेरे पास आता है, आपके पास नहीं जाता, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपको क्या दिखता है। मुझे हर एक का रेस्पॉन्स दिखता है कि आपने क्या किया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का और एक अच्छा तरीका बताऊंगा। लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन स्टार्ट किया था, है ना? वन
रुको ना, 1 मिनट रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। ठीक है, चलो ये हो गया क्या, सॉल्व हो गया? जाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट था आपके लिए, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन देता हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? याद रखना पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, पाई बॉन्ड्स नहीं पूछा गया। चलिए, दिस इज द लीडर बोर्ड, दिस द ऑप्शंस ए बी सी डी। बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ए बी सी डी सब आ रहा है। सब लोग रेस्पॉन्ड करेंगे। पोल नहीं दिख रहा है आपका इंटरनेट, या प्रसाद सातपुते? मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले एक बार ना, अभी ये टेस्ट टाइप के मोड में है, एक बार आप देख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा सब। चलो हो गया, डन। तो बी 63 लोगों ने किया है, ए 18 लोगों ने किया है, सी 13 लोगों ने किया है, और डी 9 लोगों ने किया है। लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4, 6, 8, 10। तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हर पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो लॉजिकली होना चाहिए था 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना? जब कभी बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लॉजिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 6, 6 होने चाहिए थे। आए क्या 6 सबके? हाँ, और अगर ये आया है तो ये है गलत। बोला सर ऐसा कैसे? अब यहां पर एक और कंसेप्ट समझ लो, ऐसे ही होता है। नहीं, 8 भी नहीं है। यहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या मैंने बताया? फिर से बोलो। तो लोन पेयर मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो लोन पेयर इस ऑक्सीजन में, आपको यह पता होगा ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में रहते हैं वैलेंस शेल के। जानते हो क्या ये सारी बातें? नहीं जानते हो? डू यू नो दिस? हाँ, एक्सप्लेन करूंगा ना, करूंगा। नहीं पता है? हाँ, तो यही सारी चीजें तो है, कोई बात नहीं।
हाँ नहीं समझा ना, फिर से बताओ। चलो चलो अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा है पढ़ना कैसे है। सबसे पहले, सबसे पहले ये समझो, देखो ना, देखो ना, समझ तो लो पहले। करें, स्टार्ट करें। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, आपको तो पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और इनके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, याद रखना हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर पहले बॉन्ड के अलावा और भी बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला एक बॉन्ड होगा उनमें से सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। और याद रखना हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या वो सिग्मा हो या वो पाई हो। तो हर सिग्मा बॉन्ड में दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे और हर दो पाई बॉन्ड में दो पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड electrons in sigma bond are called as sigma electrons. इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पास अगर मेरे पास दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो उनमें से एक हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और दो हो जाएंगे पाई बॉन्ड। याद रख लेना, कभी भी पहला बॉन्ड जो दो एटम के बीच में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो। तो बोला अच्छा इसका मतलब सर सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। बेटा रुको, बोला नहीं ऐसा नहीं है। अब दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। पीछे का स्लाइड लिखना है, लिखो और करो डन, लिख लो और करो डन, लिख के कीजिए डन। अरे भैया ये इंट्रोडक्शन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है जहां सारे बेसिक कंसेप्ट, टेंथ तक के बेसिक कंसेप्ट भी वापस, आपको ये सारी चीजें टेंथ में आपने देखा है सुना है बट याद नहीं है या पता नहीं है अच्छे से, वो बता रहा हूं। और एक बेसिक चीजें बता रहा हूं, है ना विराज, एकदम बेसिक है चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है।
बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो पता लग गया। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है तो हमेशा से वो सिग्मा बॉन्ड होगा। दो एटम के बीच में अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो उनमें से एक ही सिग्मा होंगे और बाकी पाई होंगे। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। और हर एक सिग्मा बॉन्ड में दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और हर दो पाई में डेफिनेशन में मैंने आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है डेफिनेशन में। कहां लिखा है भैया डेफिनेशन में? कहां लिखा है? जय जय जगताप किधर लिखा है? मैंने डेफिनेशन कहां लिखा है? नीचे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इन द पाई बॉन्ड आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कहां मैंने लिख दिया है ऐसा? सबसे नीचे ये लो ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां तो सिग्मा लिखा हुआ है ना। और इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, कहां लिखा है? अब उसके नीचे कहां जा रहे हो? अच्छा, आपको पाई जैसा दिख रहा है, ये सिग्मा है भैया। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है। अब देखो, अब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स which participate in बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं हम उनको बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स which do not participate in bond formation, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। अब जैसे वाटर का एग्जांपल देख लो, H2O। H2O ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। ये दोनों क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में लेकिन वैलेंस शेल पे हैं, इनको क्या कहते हैं? लोन पेयर। बात समझ में आ रही है? किसी भी एटम में जब आप एटम मॉलिक्यूल में एटम देखेंगे तो उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। बात समझ में आ रहा है? जो बॉन्ड बनाने के लिए काम आ रहा है वो है बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में नहीं काम आ रहा है उसको बोलते हैं लोन पेयर। कल्पेश ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया, पहला पेज में समझाया
कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, हाँ एक मिनट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, जो डबल बॉन्ड होता है उसको पाई बॉन्ड। डबल या ट्रिपल में, डबल में तो पहला बॉन्ड हमेशा से सिग्मा होगा और उसके बाद पाई होंगे। तो एक ही बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ये तो समझ गया, बोलो ये पहला पार्ट समझ में आया कल्पेश जी, जय जी। हाँ, अब दूसरी बात बोल रहे कि जब कभी आप वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, तो पता है ना वैलेंस सेल मतलब लास्ट शेल, वैलेंस शेल मतलब, वैलेंस शेल मींस लास्ट शेल। तो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोलता है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, हम उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। अब देखो ऑक्सीजन जो है, ध्यान से समझो, ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है ना। ऑक्सीजन एटम के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अगर वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो किसी से तो कंबाइन होगा ना इलेक्ट्रॉन पाने के लिए, तो वो हाइड्रोजन से जाके कंबाइन हुआ। तो हाइड्रोजन से जब कंबाइन हुआ तो इसको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसीलिए इसने 2 बॉन्ड बना दिया, और ऑक्सीजन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? हाइड्रोजन अपना नियरेस्ट नोबल गैस जिस जो होता है हीलियम, हीलियम में होता है आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है क्या आपको? अब सभी ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया। ये पढ़ा है आप लोगों ने कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? अब देखो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये वाला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए ये दोनों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के लिए ये दोनों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, सिंगल एटम के साथ जुड़े हुए। बॉन्ड मतलब 2 एटम के बीच में होंगे तो उसको बोलेंगे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 एटम के बीच में नहीं है, ये 2 एटम के बीच में, लेकिन ये केवल ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। बात समझ में आई? अरे समझ में आएगा, एक थम्स अप करो अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ में आया तो थम्स अप करो। चलो अब याद रखना, अब ध्यान में रखना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ में आ गया सबको? एनीवन जिसको प्रॉब्लम है? समझ आया, परफेक्ट परफेक्ट। आयुष को नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया आयुष बोलो? आयुष क्या समझ में नहीं आया बोलो? गौरव को भी नहीं समझ में आया बोलो? लोन पेयर नहीं समझ में आया? देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन बेचारा, ऑक्सीजन के पास होते 6 इलेक्ट्रॉन। देखो देखो, हाँ देखो देखो, ऑक्सीजन के पास होते 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है ना। आउटर मोस्ट शेल पे इसके होते 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 2,6, 2,6, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन 6। अंदर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन बोल रहा है भैया मैं 6 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल नहीं होता हूं, तो बोला क्या चाहिए तेरे को? बोलता है मुझे और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बोलता है अच्छा 2 ऑक्टेट, 2 पूरा करने के लिए ऑक्टेट चाहिए, तो बोलता है एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और दूसरा हाइड्रोजन। बोला 2-2 हाइड्रोजन आएंगे, बोलेंगे मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चलो आपस में शेयर करके हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं ना। जैसे हम दोस्त होते हैं, किसी के पास बैट है, किसी के पास बॉल है, किसी के पास विकेट है, किसी के पास सेट नहीं है, लेकिन साथ में आ गए तो सेट हो गया, तो खेल चालू हो जाती है। ठीक है ना? तो इसने बोला तेरे को ऑक्टेट चाहिए और मुझे भी ड्यूप्लेट चाहिए, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मैं भी स्टेबल नहीं हूं,
मैं हीलियम के जैसे बनना चाहता हूं, और ऑक्सीजन बोलता है मुझे नियॉन के जैसा बनना है क्योंकि नियॉन स्टेबल है और नियॉन के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो बोलता है कैसे बन सकते हैं, तो बोला देखो आपस में कॉलिब्रेशन करके ये हो सकता है। तो बोला चलो आ जाओ। तो ऑक्सीजन ने बोला, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बोला चलो हम दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, है ना। ये एक बॉन्ड बन गया। जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं हम उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, है ना। तो और एक यहां से आएगा इलेक्ट्रॉन और फिर ये हाइड्रोजन ये भी बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर। तो बोलता है भैया बॉन्ड पेयर के अलावा अगर कुछ इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स में रह जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, अलोन समझ लो, है ना। जिसके जीवन में कोई नहीं आई या कोई नहीं आया उसको बोलते हैं लोन पेयर, है ना। तो इनको इनका पार्टनर मिल गया, इसको इसका पार्टनर मिल गया, लेकिन ये बेचारे पहले ही से पार्टनर शादीशुदा लोग हैं, दो दो पेयर बना हुआ है, तो बोला ये ऐसे ही रह जाएंगे, उनको बोलते हैं लोन पेयर। अब समझ में आया गौरव, समझ में आया। अरे हाँ हाँ छोड़ दे, ये बोला समझ में आया क्या। लोन पेयर बॉन्ड पेयर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है क्या, बोलो। हाँ रुको ना पहले, ये प्रीवियस यार तुम रुको। ये समझ में आया, जय समझ में आया, ये गौरव समझ में आया, जिसको जिसको प्रॉब्लम था उसको अंडरस्टैंड हुआ क्या। लोन पेयर कैसे निकाल, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, समझ में आया। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अरे सब बताऊंगा, धीरे धीरे रुको, सब समझ में आएगा, केवल आप पूछते जाओ मैं बताता जाऊंगा। तो यहां पर लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गए दो, टू लोन पेयर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फोर, इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, फोर इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, नोट करने वाली बात यह है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आर ऑल्सो considered as, considered as pi electrons। समझ में आया क्या, बोलो। अब सवाल आपके पास था ये, हाँ तो समझ में आएगा ना, समझाऊंगा और आप समझना चाहेंगे तो समझ में जरूर आएगा। अब आपके पास था सवाल ये, हाउ मेनी pi electrons are there, question was what, how many, how many pi electrons are there। तो कैसे करेंगे, एकदम आसान है। सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, लोन पेयर वाले भी पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टोटल आंसर हो गया 10। अच्छा मैं बोलूं सिग्मा इलेक्ट्रॉन बताओ, हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये बता दो मुझे, हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। हाँ
कल्पेश ने जो सवाल पूछा, आपने मुझसे पूछा, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये बता दो। सबसे पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो। ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। दो एटम के बीच में हमेशा एक सिग्मा होता है। तो सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड मींस 14 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बोलो क्या लिखना चाहते हो, लिख लो। हम्म। तो देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये पढ़ना है हमको, ऐसे पढ़ना है क्या। पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पढ़ा ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड पढ़ लिया, पाई बॉन्ड पढ़ लिया। सवाल पूछा जाता है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन में भी पूछते हैं, तो इसका मतलब वो भी पता होना चाहिए और डिटेल में जाने की जरूरत। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हम डिटेल में जाते हैं। ये लिख लो, जिसको लिखना है ये लिख लो, डन करो लिख। अरे भैया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, वहां हाइड्रोजन नहीं दिखाते हम लोग, हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं ना। हाँ, वो गलत हो गया, फिर सवाल गलत हो गया। हमने जो निकाला वो 14 नहीं है, 14 नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, गलत। यस, हाइड्रोजन नहीं हमने कंप्लीट किया है, तो हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। तो यहां दो हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। तो टोटल बॉन्ड्स और बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6, और मतलब और 12 आ जाएंगे। तो टोटल आ गया 12 और 6, 26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। 26 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सॉरी, माय मिस्टेक। 14 नहीं होंगे, 14 तो यहां दिख रहे, लेकिन वैलेंसी पूरी नहीं हुई ना। वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सारे चार चार बॉन्ड नहीं बना रहे कार्बन, तो 4 बॉन्ड बनवा दो। तो ये एक बॉन्ड बढ़ गया, एक 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 एक, ये बढ़ गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 मतलब और 12 बढ़ गए, तो 14 + 12 26 आ गए इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? हाँ, ये छूट गया था ना, देखो किसी ने पकड़ा आप में से। यस, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। वेरी गुड। आर्या ने पकड़ा वो कंसेप्ट को, सुस्मिता ने कैच किया, वेरी गुड। रंजीत ने उसको कैच किया कि सर हम भूल गए हाइड्रोजन निकालना। आयुष, फिर से बताओ कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, बात समझो। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये बात समझ में आ गया। लेकिन कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो कार्बन के यहां बॉन्ड दिख रहे हैं 3, तो एक जो नहीं दिख रहा है वो होगा हाइड्रोजन। यहां पर और एक 3 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है वो होगा हाइड्रोजन। जो नहीं दिख रहा है वो होगा हाइड्रोजन। यहां जो नहीं दिख रहा है वो होगा हाइड्रोजन। यहां पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना है तो कोई हाइड्रोजन नहीं। यहां 2 बॉन्ड बने तो और 2 हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। तो किसी भी बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दोनों का एडिशन करके बता दो, है ना। अब पूछा जाए सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हर दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा। तो ये सारे सिग्मा है, ये सारे सिग्मा है। तो कितने हैं सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए, है ना। 13। सो 13 सिग्मा बॉन्ड मतलब 26 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन आए 10। कैसे? क्योंकि पाई बॉन्ड है 3 और 2 लोन पेयर है, 1 2 3, 3 में से 6, 2 8 और 2 10। अभी समझ में आ गया क्या, बोलो। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है?
हाँ हरिबल। चलो बोलो, अभी ये सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर ढूंढना है तो आप निकाल पाओगे। किसी का कुछ लिखना बचा हुआ है क्या, ये बताओ, किसी का कुछ लिखना बचा हुआ है? ये पेज लिख के हो गया तो करो डन। इसको लिख लो। चलो ये लिख लिया। 22 सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर है यार? 26 है ना? 13 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। अरे भैया, कार्बन, सारे कार्बन तो रहेंगे ही ना। कार्बन, कार्बन का वैलेंसी देखो, मॉलिक्यूल कैसा है। ये जो अब आपको दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि हर जगह पे सबका वैलेंसी पूरा है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यही होता है जब आप शुरू से नहीं अटेंड करेंगे ना। क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, देखो। आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये। आपको स्ट्रक्चर दिया गया है ये स्ट्रक्चर दिया गया। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। इसका मतलब होता है कि कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अरे रुको ना यार, सब एक साथ करोगे तो कैसे चलेगा, है ना? थोड़ा तो रुको, पहले सवाल में ही कंसेप्ट तो क्लियर हो जाने दो। अभी ये दिया गया है, अब सवाल ये है, क्या कार्बन ऐसे दो बॉन्ड बना के, कार्बन दो बॉन्ड बना के 4 इलेक्ट्रॉन रख के हो रह सकता है क्या? बोला नहीं। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ये वाला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में केवल बॉन्ड को दिखाया जाता है और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है। तो कार्बन हमेशा से 4 बॉन्ड बनाता है। तो दो बॉन्ड जो नहीं दिखाया गया है वो दोनों क्या रहेंगे? हाइड्रोजन। बात समझ में आई क्या? अर्पित मुत्था, समझ में आया क्या? यहां पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो चौथा बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन। यहां पर भी कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन दूसरा क्या है? यहां पर भी 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। सर ऑक्सीजन का भी 4 बॉन्ड नहीं, ऑक्सीजन केवल 2 बॉन्ड ही बनाता है और 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो क्या?
ये एक्चुअल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसीलिए पहले दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, और ये बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैंने सबसे पहले इसमें कन्वर्ट किया और फिर फाइंड किया कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है। तो सिग्मा आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा से सिग्मा होता है। तो 13 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन 26। पाई कौन से हो गए, जो सेकंड वाले हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन, ये और ये। तो बोला इतने ही पाई होते हैं क्या, नहीं, बोला लोन पेयर को भी पाई बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अभी क्लियर है? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन 10 है ना। एक मिनट, सब एक साथ कमेंट करोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तुम्हारे डाउट्स। बॉन्ड पेयर 16 और एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 32 होगा ना। हाँ यार, बॉन्ड पेयर 16 और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, अरे बॉन्ड पेयर ऐसा नहीं, बॉन्ड पेयर मत करो। हाँ 32 बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर नहीं, अब इसको ना बॉन्ड पेयर नहीं बोलते, इसको लोन पेयर बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? रीजिया काजी, तो बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है। सो बॉन्ड पेयर करके कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अरे समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो भैया मुझे ये लग रहा है कुछ लोग ना क्या कर रहे हैं, बीच से क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आप शुरुआत से क्लास में नहीं हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा सर ये बॉन्ड पेयर कहां पढ़ा दिया है, या हाइड्रोजन क्यों ले लिया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो ये सारी दिक्कत होगी अगर आप शुरुआत से क्लास अटेंड नहीं करेंगे। अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे, पीछे से लिखना है ना, लास्ट स्लाइड लिखना था आपको। ये ले लो लास्ट स्लाइड, ये वाला था लास्ट स्लाइड। अगर लास्ट पीछे के क्लास प्ले नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो सकता है, आप किरण सर को फोन कीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे प्ले करना है, चाहे इसके पीछे का। ये वाला, देखो आज 2 क्वेश्चन में ही सारा समय चला गया, इतने सारे डाउट्स आ गए लोगों को। मुझे लग रहा था आज 20 से 25 क्वेश्चन तो करेंगे कम से कम। हो गया, लिख लिया, लिख के डन करो, जल्दी डन करो, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। हाँ लूंगा ना यार, मैं क्वेश्चन इसके लिए तो बोला ना, आज आज सीपीएल खेलेंगे, केमिस्ट्री प्रीमियर लीग। बट उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कंसेप्ट बढ़ाना, है ना, क्वेश्चन करके ये सीखना कि जो हम सीख रहे हैं वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसका आंसर दो, इसमें टाइम नहीं दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंस्ड फॉर्मूला, बताइए इनमें से कौन कंडेंस्ड फॉर्मूला है। स्क्रीन फ्रीज्ड, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, फिर से दूंगा ऑप्शन, टेंशन मत लो। यस यस यस, देखो कुछ लोगों ने आंसर कर दिया।
ये पहले क्वेश्चन देख लो, अभी क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में, क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर से ऑप्शन देता हूं, एक बार वापस से ऑप्शन दूंगा मैं आपको। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? जिसने नहीं बोला था। चलो, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला? इनमें से कौन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? अभी ऑप्शन दे दूं? अभी केवल 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उतने में आपको आंसर करना है ना? चलो, लेट्स सी कौन है टॉपर इस बार। हु इज टॉपर? वेरी गुड। प्रणव जाधव फर्स्ट, आर्या तुपे सेकंड, नंदन मालसुरे थर्ड, तेजस्विनी कदम फोर्थ, मयंक गर्ग फिफ्थ, कल्पेश सिक्स, सार्थक सेवेंथ, सुष्मिता, सुष्मिता का बी आया है, गलत है वो, ओमकार एट एंड अश्मित नाइन। तो सबसे पहले इसमें कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, इसको क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? ए को कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे? ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको क्या बोलोगे? व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज? बॉन्ड लाइन। हाँ, बॉन्ड लाइन, क्योंकि केवल लाइन दिखाया गया है कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। इसका मतलब है कि हर एक, ये जो है वो एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये कार्बन है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। आपको देखते समय क्या दिखेगा? ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है ना? इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। अब कार्बन में देखो, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो यहां पर 3 और हाइड्रोजन होंगे जिसको हम दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बाकी का वैलेंसी भाई कैसे सेटिस्फाई होगा, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगा। कुछ नहीं दिया गया है तो ये अज्यूम कर लो कि वो हाइड्रोजन है। अच्छा, ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जो मैंने ड्रॉ किया उसको क्या बोलेंगे बताओ? स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यस। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ब्रांच फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये वाला है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा, डी क्या है बताओ? डी, व्हाट इज डी? स्वस्तिक, हाँ स्वस्तिक है, बट ये बॉन्ड लाइन है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये कैसा रहेगा बॉन्ड लाइन? इसका कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2 एंड CH3। तो केवल बॉन्ड को दिखाओ, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, 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 और हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर वैलेंसी पूरी नहीं है वो हाइड्रोजन है। तो ये वाला होता है कंडेंस्ड। क्यों? सारे एटम को आपने कंडेंस्ड करके एक रख दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन, स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए, बोलो, डू आई हैव परमिशन? बढ़े आगे? सबको, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड? अब थोड़ा दिमाग लगा के बताना, ये पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, होमो, हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय होमो? होमो मीन्स व्हाट?
सेम है ना। तो साइक्लिक, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ, ऐसा साइकिल विच इज मेड अप ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक। तो इनमें से कौन होमोसाइक्लिक है, बताओगे, आंसर बताओगे? दे दूं, ऑप्शन दे दूं? चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फास्ट करना। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फास्ट करो। विनायक जगदाले फर्स्ट, सुष्मिता सेकंड, सार्थ थर्ड, समृद्धि फोर्थ, प्रणव फिफ्थ, आर्यन सिक्स्थ, बालाजी सेवेंथ, कल्पेश एट्थ, श्रद्धा नाइन्थ एंड तेजस्विनी 10th। देखो यहां पर सबसे पहले बात समझो, यहां पर बोथ ए एंड बी होगा आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी होमोसाइक्लिक है। यहां पर भी देखो क्या बन रहा है, CH2 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 एंड CH2। अब उसमें याद रखना कि हाइड्रोजन को हम लोग काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि बॉन्ड किनके किनके बीच में बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है तो सब एक जैसे एटम है, तो ये भी होमोसाइक्लिक हो गया और ये भी होमोसाइक्लिक हो गया। तो आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, ठीक है यार, लीडर बोर्ड नहीं देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज यहां पर 4 क्वेश्चन ही कर पाए, आज बहुत कुछ करना था। ठीक है, कोई बात नहीं, कल हम लोग थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लास यहां बंद करते हैं, थैंक यू। ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, दोनों सही है। चलो बाय बाय, मीट यू टुमारो अगेन, थैंक यू।